आप सोच भी नहीं सकते इस वीडियो में जो बताऊंगा वो मेरे, आपके या किसी भी बिगनर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सूर्या भाई और इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा का अर्थ लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। और यह वीडियो आप जब भी देख रहे हो तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। इस वीडियो के खत्म होते ही मैं और आप सब साथ में 100 डेज हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज करेंगे। हम चाहे किसी भी कंडीशन में हो, खाते पीते, लेटे बैठे, उठते, नाचते गाते, योगा करते, पूजा करते, हमें बस पढ़ना है रोज। हनुमान चालीसा ही क्यों कहा जाता है? हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से हमारे अंदर आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, रोगों से मुक्ति, डर से लड़ने की शक्ति, बुद्धि, ताकत, सब कुछ मिलता है। तो क्यों ना इसे एक बार आजमा लें। मैं और आप ऐसा करेंगे क्यों, इसके लिए एक कहानी सुन लेते हैं। अपने सर का एक बाल तोड़िए, उससे एक पहाड़ को बांधिए। अब पहाड़ को खींचिए, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। श्री हनुमान चालीसा। अहंकार का हनन करने वाले हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक कुफलचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे गुरु महाराज, आपके कमल चरण के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 तरह के फल देते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं अपने आप को, अपने इस शरीर को बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण करता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे जीवन भर वाले दुख, मेरे मन के सारे गंदे विचारों को हर ले और मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं, आप वानर राज हैं, आपका तीनों लोक में जय जयकार है। आप राम जी के दूत हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि आप में अतुलनीय शक्ति है और इसीलिए आप सारी शक्तियों के निवास हैं। आपको अंजनी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमत के संगी। हे वीरों के वीर, आपका अंग वज्र के समान है, आप में असाध्य शक्तियां हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करके अच्छी बुद्धि देकर आप उनके सहायक बन जाते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हे हनुमान जी, आपने जो वेश धारण किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका अंग स्वर्ण के समान चमक रहा है, आपके कान में कुंडल है, आपके घुंघराले बाल, हाथ में जो वज्र है और ध्वजा, ये बहुत ही सुशोभित हो रहा है। आपके कंधे से एक जनेऊ जा रहा है। ये सारा कुछ मिलकर आप पे बहुत ही सज रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे केसरी के पुत्र, आप साक्षात शंकर जी के अवतार हैं और आपकी तेज और आपका प्रताप पूरे संसार में प्रसिद्ध है। विद्यावान गुणित चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे हनुमान जी, आप बहुत ही विद्वान हैं, गुणी हैं और चतुर हैं। आप राम जी के सारे कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको श्री राम जी की बातों को सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है। आपके मन में राम जी, लखन जी और माता सीता बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी से ही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हे हनुमान जी, आप छोटा रूप धारण करके माता सीता जी के सामने गए थे और बड़ा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया और बहुत सारे असुरों को भी मारा। इस तरह आपने रामचंद्र के बहुत सारे कार्यों को सिद्ध किया। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरतई संभाई। हे हनुमान जी, आप लक्ष्मण जी का जीवन बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे। इस बात से श्री राम जी खुश होकर आपको हृदय से लगाए थे। उन्होंने आपकी बहुत ही तारीफ की और ये भी कहा कि आप उनके भरत भाई के समान हैं। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपका यश का 1000 मुखों से व्याख्यान होना चाहिए। ऐसा कहकर उन्हें बार बार गले से लगा लेते हैं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविंद कह सके कहाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपके यश और प्रताप का व्याख्यान श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार, स्वयं ब्रह्मा जी, ऋषिगण, नारद जी, माता सरस्वती, शेषनाग, यम जी, कुबेर जी, 10 दिशाओं के स्वामी भी नहीं कर पाते, तो यह कवि पंडित कहाँ तक कर पाएगा। तुम उपकार सुग्रीव है किन्ना, राम मिलाया राजपद दीना, तुम मंत्र विभीषण माना, लंक सब जग जाना। हे हनुमान जी, आप ही की कृपा से सुग्रीव राम जी से मिले और उन्हें राजपद मिला और आप ही की बात मानकर विभीषण लंका के राजा बने, जिसे पूरा संसार जानता है।
जुग सहस्त्र जोजन पर भानुलील्योताय मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाय जल्दी लागे गए अचरज नाई। हे हनुमान जी, आपने भगवान सूर्य जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है धरती से, आपने उन्हें भी मीठा फल समझकर खा लिया था। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने अपने मुख में श्री राम जी की अंगूठी दबाकर 7 समुंदर पार चले गए होंगे। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हे हनुमान जी, जिस पर आपकी कृपा हो उसके सारे कठिन कार्य बड़े आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, आप राम जी के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके आप रक्षक हो उसे किस बात का डर, और आपके शरण में जो भी आता है उसे सारे सुख मिल जाते हैं। आपते समारोह आपे तीनों लोग, हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे हनुमान जी, आपके तेज को खुद आप ही संभाल सकते हैं। आपकी गर्जन से तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। जहाँ पर भी आपका नाम सुना जाता है वहाँ किसी भी प्रकार का भूत पिशाच पास नहीं आता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। हे हनुमान जी, हे वीरों के वीर, आपके निरंतर जाप करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, आप सारे दुख को हर लेते हैं। आपका ध्यान जो भी मन से, कर्म से, वचन से लाता है वो सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज से कल तुम साजा। सभी राजाओं में से तप करने वाले श्री राम जी कि आप सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आपके शरण में जो भी आता है और उसके मन में जो भी इच्छा होती है आप उसे पूरा करते हैं, जो उससे पूरे जीवन भर तक फलदायी रहता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। हे हनुमान जी, चारों युगों में आपके प्रताप का यशगान है, पूरे संसार में आपकी कीर्ति का यशगान है। आप साधुओं के और अच्छे लोगों के रखवाले हैं और आप असुरों को मारने वाले राम जी के दुलारे भी हैं। अष्ट सिद्धि नौदी के दाता, अजबर दीन जान की माता। हे हनुमान जी, आपको माता सीता से यह वरदान भी प्राप्त है कि आप जिसे चाहें उसे 8 सिद्धि और 9 निधि भी दे सकते हैं। यहाँ पर सारे सिद्धियाँ और निधियाँ लिखी गई हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा तुमरे भंजन, राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे हनुमान जी, आप सदैव श्री राम जी के दास बनकर उनके आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से आप में ऐसा रस आ गया है, ऐसी औषधि हो गई है जिससे जन्मों जन्मों के दुख भी खत्म हो सकते हैं और आपके भजन से भगवान श्री राम को भी पाया जा सकता है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। अंत में मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो श्री राम जी के धाम पहुँच जाता है, और जब वो जन्म लेता है तभी वो श्री राम जी का भक्त ही कहलाता है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी, जो भी आपको स्मरण करता है, आपको याद करता है, उसके सारे दुख दर्द, सारे संकट मिट जाते हैं। आपकी सेवा करने से सारे सुख मिल जाते हैं, जिसकी वजह से और देवता लोग का ध्यान ही नहीं रह जाता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय, जो सतबार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह गुरु की तरह उन पर कृपा करें, और यह भी बताते हैं कि जो भी हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ लेता है वो सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाता है, उसे परमात्मा और आत्मज्ञान होता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा रिचेरा, कीजे नाथ रामा डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ लेता है उसे सिद्धियाँ मिल जाती हैं। इस बात के साक्षी स्वयं शंकर जी हैं। तुलसीदास जी श्री राम जी के चेला हैं और इसलिए वह हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि वह उनके हृदय में डेरा डाले। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता से हृदय बसु सुरभु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे पवन पुत्र, हे संकट को हरने वाले, हे सुंदर रूप वाले, आप राम जी, लखन जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। पवन पुत्र हनुमान की जय। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द चैलेंज। मैं रोज 100 डेज तक एक शॉर्ट ब्लॉग अपलोड करूंगा। खाओ माँ कसम। और अगर एक भी दिन मिस किया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैं 100 दिन तक आपसे किया हुआ यह चैलेंज पूरा कर पाऊंगा या नहीं, यह जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे और आपको मजबूर कर दे कि कुछ एक्स्ट्रा सोचा जाए।